हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो दिन आ ही गया जब बीटीसी क्रैश कर गया। आज बीटीसी जो है वो 38,000 से डायरेक्ट ही 32,000 33,000 की रेंज में आ चुका है। और अभी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्राइस चल रही है 35,000। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और मजीद बातें सारी स्क्रीन पे ही करते हैं, साथ साथ चार्ट को देखते हैं और कौन कौन से कॉइन खरीदने चाहिए, कौन कौन से नहीं, सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex.com। ओके जी, अभी मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है और मेरी स्क्रीन पे H1 का चार्ट ओपन है और आपको नजर आ रहा है कि बीटीसी ने आज जो है वो ऑलमोस्ट 34,000 का लो लगा दी है और अगली प्रेडिक्शन 32,000 की और फिर 28,000 की है। लेकिन कैसे, आज हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट में चलते हैं। मंथली चार्ट में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिटकॉइन के साथ साथ जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज थी किसी भी लेवल पे सब की सब क्रैश कर चुकी हैं। अगर हम बात करें लास्ट 7 डेज में बीटीसी की, तो वो आपको एक लंबी सी वीक नजर आ रही है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको बात करूं मैं लास्ट 24 आवर की, तो 7 से 8% बीटीसी गिर चुका है, 13% से 14% तक अथेरियम गिर चुका है मार्केट। इसके अलावा अगर हमारा बीएमबी 14% गिर चुका है। अगर हम बात करें कार्डाना आडा कॉइन की, तो वो भी 14% गिर चुका है। सोलोना एसओएल जो है वो हमारा 17% तक गिर चुका है। अगर हम बात करें एक्सआरपी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो 12-13% वो भी गिर चुका है। इसके अलावा लूना और पोल्का डॉट, डोज कॉइन, ये सब 14, 15, 16% तक गिर चुके हैं। ये मैं टॉप 10 कॉइन का आपको जो गिन के फिंगर प्रिंट पे मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप जरा ओवरऑल सारा विजिट करेंगे तो ऑलमोस्ट नजर आएगा आपको कि सारे ही कॉइन रेड मूव कर रहे हैं और सारे ही कॉइन गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट का शिकार रहा है आपकी इस मंडी में वो शिबा इनो है। शिबा इनो जो है वो आज 23% गिर चुका है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गिरने वाला कॉइन है और ये काफी ज्यादा गिरा है और लास्ट 7 डेज में ये 37% तक गिर चुका है। तो शिबा इनो मेरी नजर में सबसे ज्यादा गिरा है, बल्कि मेरी नजरों से गिर गया ये कॉइन और इस कॉइन की तो कोई अहमियत ही नहीं है। बाकी जो जितने भी कॉइन हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी औकात के मुताबिक गिरे हैं। तो शिबा इनो 23% गिरा है आज की आज। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बाइंग कोई इतनी खास बुरी होगी। अभी अगर बाइंग करें, बाइंग अभी स्टार्ट करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, आप आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कवर अप करें। मंथली चार्ट की अगर बात करूं, बीटीसी जो है वो अपनी पुरानी रेंज में वापस आ गया है, जिस रेंज में जून जुलाई 2021 में था और अभी नजर आ रहा है कि अगले 2-3 महीने 30,000 to 40,000 की रेंज के अंदर भी रह सकता है। 28,000 लो और इसका मैक्स जो है वो 40,000 लग सकता है। ये मैं बात करूं आने वाले कुछ मंथ्स की, जो कि हमारी टेक्निकल हमें बता रहे हैं। अगर हम ये मंथली की बात की है, अगर मैं देखूं वीक 1 में, तो वीक 1 में आपको नजर आएगा कि इससे पहले 10 मई 2021 से 26 जुलाई 2021 तक मार्केट जो स्टक रही 32,000 to 40,000 की रेंज के अंदर। मार्केट नो अगेन 35,000। बिटकॉइन की अगर बात करूं तो 30 to 35,000 या 40,000 की रेंज में अगेन मार्केट हमें आती हुई नजर आ रही है। और जो मार्केट के बड़े बड़े स्पाइक्स हैं वो हमें 28,000 पे देखने को मिलते हैं और ये स्पाइक, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट दोबारा से स्पाइक लगा दे 28,000 का। तो 28,000 का स्पाइक इज वेरी नॉर्मल थिंग अगर ये हो गया तो अगर सोच लें कि अगर ये 28,000 तक आ गया तो बाकी जो है वो कॉइन कितना गिरेंगे। लाइक शिबा इनो अभी जो है अगर 23% गिरा तो वो तो 60-70% गिर जाएगा अगर बीटीसी ने ये 28,000 की वैल्यू को टच किया तो। एनीहो, आगे चलते हैं, डेली में आते हैं और डेली में आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो 18 नवंबर 2021 से इसने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया है और तब से लेके अब तक ही ये, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देखें, इस पॉइंट से मार्केट गिरी है और इस पॉइंट से लेके दोबारा मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर मार्केट
नहीं जा सकी और अभी रिसेंटली ज़्यादा कोई चांसेस लग भी नहीं रहे ये वापस जाएगी। इस दौरान जो मार्केट का हाई निकल के आ रहा है अभी भी जो लग सकता है 35 to 45,000 तक मार्केट जो है इसकी रेंज में ट्रैवल कर सकती है और मार्केट 45,000 को बड़े ही इजीली टच कर सकती है, लेकिन अभी 45 को क्रॉस करना बहुत दूर नजर आ रहा है मार्केट का। और अगर मैं बात करूं आज जब मैं 22 को ये वीडियो में बना रहा हूं तो अभी मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट 28 और 30,000 को टच कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में आपको वो नजर आएगा, यानी कि मार्केट मजीद भी कुछ क्रैश कर सकती है। अच्छा, ये जो हमने पहले बाइंग करवाई हुई थी वो 40,000 से थी, अभी ये फॉरेक्स के लिए थी। फॉरेक्स के ट्रेडर्स के लिए इतला है कि ये मार्केट का 28,000 का लो लगने वाला है। सो आप लोगों ने अपने मनी मैनेजमेंट अकाउंट को खुद ही हैंडल करना है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस से बचना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 25,000 होना चाहिए और आपकी जो बाइंग है वो भी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी आप कट कर सकते हैं। मजीद मार्केट का लो हमें देखने को मिल सकता है। 34,000 आज का लो है, 32-28 दूर नहीं है ये ऐसे लगेगा, ऐसे ये चुटकियों में लगेगा। और अगर आपने परचेजिंग करनी है कौन कौन से कॉइन किन किन डेज में सबसे बेस्ट है वो अभी हम देख लेते हैं। तो बीटीसी को अगर बाय में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 28,000 टू 32,000 एक बेस्ट अमाउंट या 30,000 एक बेस्ट अमाउंट निकल के आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने इसको बाय करना है तो ये एक वैल्यू एक अच्छी वैल्यू होगी 3,000, एवरेज वैल्यू है जी 3,000, यानी कि 30,000 पूरे 30,000 से आप बाय कर सकते हैं। फिर वो 28,000 लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,000 तो ये ऐसे फ्लक्चुएट कर लेता है। ओके जी, अगर आज की बात की जाए, आज अभी चांसेस है नहीं है कि ये 30,000 को टच करेगा। अगर हम बात करें अथेरियम की तो अथेरियम को अगर परचेज करना चाहते हैं आप तो मेरी नज़र में ये जो 1800 से 1900 की रेंज है ये एक परफेक्ट रेंज है, आप इधर इसको बाय कर सकते हैं। 2,000 पे भी आप ले सकते हैं। 2,000 पे ऊपर अगर आपको अथेरियम मिल जाए और आने वाले कुछ दिनों में अगर वो $4,000 हो जाए तो आपका वो समझ लें अमाउंट तो डबल हो ही गई ना एक झटके में, तो ये एक अच्छी आपकी ट्रेड होगी। और आपका जो स्टॉप लॉस है $1,500 को भी टच करता है तो नॉट बैड, $1,500 से भी आप मजीद बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि $1,500 तक ये आएगा। तो एक बात तो ये समझ आ गई हमें कि अगर मैं बीटीसी परचेज करना है तो बीटीसी हमने 30,000 से नीचे नीचे परचेज करना है। और दूसरी बात हमें ये समझ आ गई अगर हमने एथेरियम के अंदर परचेजिंग करनी है तो वो $2,000 से नीचे नीचे हमने एथेरियम की परचेजिंग करनी है। अगर इसके बाद हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी आपके पास जो अच्छी एक सूटेबल कंडीशन निकल के आ रही है वो ये है 290, यानी कि 300 से नीचे नीचे आप किसी भी जगह पे अपना बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है बीटीसी, एथेरियम या फिर बीएनबी की, ये सारी की सारी मैं सपोर्ट ट्रेडिंग कह रहा हूँ, लिवरेज ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो अगर मेरी नजर में है कॉइन जो आप ले सकते हैं, एलटीसी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ऑल टाइम लो कंडीशन पे है, तो एलटीसी को सोचे भी ना, ये आपका बिल्कुल भी नहीं। एलटीसी में इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, बहुत पुराना कॉइन है लेकिन बहुत अरसे से पिट रहा है। अगर हम छोटे कॉइन्स की बात करें तो छोटे कॉइन में सबसे पहले आता है आडा, और अगर आप आडा लेना चाह रहे हैं तो आडा एक बेस्ट प्राइस थी $1 जिसको आज उसने टच कर लिया है। मजीद हमारे पास जो अगली वैल्यू निकल के आ रही है वो ऑलमोस्ट 80 सेंट से नीचे नीचे आप आडा कॉइन यानी कि कार्डानो को किसी भी जगह बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 80 सेंट से नीचे नीचे, तो एक बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल एंट्री होगी। ओके जी, तो हमारे पास आ रहा है डोज कॉइन। डोज कॉइन ने तो आज मौज करवा दी जनाब। डोज कॉइन ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है और डोज कॉइन का ये समझ लें आप कि एक किस्म का एक्सपेक्टेड भी था। तो ये अपना मैं सेम सिग्नल रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा सेम सिग्नल रिपीट हो रहा है जी। 0.09 से नीचे नीचे आपको जहां पे भी जो है वो डोज कॉइन समझ आया आप ले लीजिएगा। इस टाइम 0.13 प्राइस चल रही है, यानी कि 13 सेंट। मैं आपको कहना चाहता हूँ 10 सेंट से आपको जहां पे भी नीचे मिले आप डोज कॉइन के अंदर बाय की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये 10 सेंट तक अभी नीचे गिरेगा तो आप अपना पेंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं वहां पे। ले जी, ये लें जी, तो ये आपकी एक बड़ी ही अच्छी एंट्री होगी अगर आपने डोज कॉइन को बाय करना है तो। अगर डॉट कॉइन है, इसके अलावा डॉट कॉइन को आप $10 से नीचे नीचे, वैसे तो डॉट कॉइन रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन $10 से नीचे नीचे जहां पे भी मिले आप उसको ले सकते हैं। ईलन कॉइन है एक, ईलन कॉइन
इसको भी थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा, 0.00000058 तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वन एंड ओनली शिबा कॉइन। शिबा कॉइन हमारा लास्ट कॉइन है इस लिस्ट में जिसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो शिबा कॉइन की जो बाइंग है वो यहाँ पे हमें समझ आ रही है। वाओ, इस टाइम जो है वो 4 जीरो के बाद 1 है जी, 0.0001, और हमें चाहिए 0.00 यानी कि 5 जीरो पे आप कहीं पे भी परचेजिंग कर लें तो ये एक बड़ी अच्छी और प्रॉफिटेबल परचेजिंग आपकी होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मुझे एक बाइंग भी समझ आ रही है शिबा कॉइन की। तो आज की वीडियो का हासिल ये है कि जी मेरी तरफ से तो जो मार्केट की क्रैशिंग थी ये पहले से एक्सपेक्टेशन थी और वैसे ही मार्केट ने क्रैश किया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने परचेजिंग करनी है तो ये मार्केट से निकलने का नहीं, मार्केट में एंटर होने का बेस्ट टाइम आ रहा है। तो मार्केट में आप एंटर हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सारी अपनी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये टेक्निकल है। अब फंडामेंटल क्या होता है क्या नहीं वो नहीं पता। फंडामेंटल के पीछे इसके डूबने की सबसे बड़ी वजह क्या क्रैश की कि एक तो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हार्ड स्पीचेस और इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हार्ड स्पीचेस आ रही हैं, इसको बैन करने के हवाले से बातें हो रही हैं। और एक कंट्री हो रहा है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उनकी तरफ से टोटली बैन किया गया इनको। तो उसकी वजह से ये इतना ज्यादा वो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। खैर, मार्केट जब नीचे आती है इसको बाय करना चाहिए और जब ऊपर जाती है तो सेल करना चाहिए। हम उलट कर रहे होते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तब हम बाय कर रहे होते हैं, विच इज नॉट गुड। उसमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं आता और रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। एनीहो, और कौन सा कॉइन आप चाह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूं, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो उसको डिसलाइक करें, अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हौसला अफजाई। आपने कौन सा कॉइन बाय करना है, आपको कौन सा कॉइन ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करें। वैसे तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बीटीसी के साथ ही ऊपर जाती हैं और बीटीसी के साथ ही नीचे आती हैं, जिस तरह का आपको नजर भी आ रहा है। तो आप किस कॉइन को ज्यादा रिलायबल समझ रहे हैं और आप किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मुझे अपनी रिकमेंडेशन भी दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।